तो दोस्तों, आप सभी का रार अर्निंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं वो टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं टॉपिक कौन सा है। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इंग्लिश में है और हिंदी आपका है गति के समीकरण। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो मैं साइकिल लिए खड़ा हूँ, मेरे पास बाइक नहीं है, ना ही बस है, ना कार है, ना कुछ है। मेरे पास एक साइकिल है, मैं साइकिल लेके खड़ा हूँ। आप गौर कीजिएगा मैं कहाँ क्या बात कर रहा हूँ। मैं साइकिल लेके खड़ा हूँ। जब मैं खड़ा हूँ तो जो साइकिल का वेग होगा दोस्तों, वो प्रारंभिक वेग होगा। और जब गाड़ी खड़ी होती है या कुछ कर रही होती है तो प्रेजेंट में या स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो आपका वेग होगा वो होगा प्रारंभिक वेग। तो जब गाड़ी, मैंने जैसे बात किया, गाड़ी क्या कर रही थी, साइकिल क्या कर रही थी, साइकिल गतिमान थी या साइकिल खड़ी थी, उस समय के बाद आपका होगा प्रारंभिक वेग, उसे हम बोलते हैं u। मान लो कुछ टाइम बाद साइकिल मेरी त्वरित होकर, अब त्वरित क्यों, उसमें लगता है, तुरंत लगता है एक्सेलरेशन, जैसा होता है गाड़ी में एक्सीलेटर मारना। त्वरित होकर कुछ टाइम बाद यानी कि t समय बाद अपना वेग चेंज कर लेगी, वो अंतिम वेग होगा दोस्तों v। तो मैं यहाँ पे कहूँ, मैं स्टार्टिंग में चर्चा करता हूँ। मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, स्टार्टिंग यहाँ पर है, इस टाइम इसका वेग दोस्तों, मैंने जब बात किया था तो ये आपका होगा प्रारंभिक वेग, वो दोस्तों कहलाता है u। फिर आपने क्या किया, उसको त्वरित किया। एक मान लो बाइक मेरे पास है, एक्सीलेटर मैंने खींचा, थोड़ा सा कान उसको मैंने खींचा तो गाड़ी थोड़ा बढ़ेगी और यहाँ पहुँच जाएगी। तो जब आप यहाँ पहुँचते हो तो यह इस टाइम आपका अंतिम वेग कहलाएगा दोस्तों, वो आपका होगा v। क्या होगा v। अब आपने क्या देखा, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने समय लिया कितना दोस्तों, t समय लिया। और जब आपका विस्थापन हुआ वो आप इसको s मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने s दूरी तय कर ली। इसमें जो मेन फोकस आपका हो, जो मेन काम करने वाला होता है दोस्तों, वो आपका होता है त्वरण। अगर ये ना होता तो साइकिल या गाड़ी आपकी यहाँ से यहाँ तक गतिमान ना हो पाती। तो मैं पहले इन बातों को लिखूँगा, फिर आपको दर्शाऊँगा कि गति का पहला समीकरण क्या कहलाता है, दूसरा क्या संबंध होता है, तीसरा क्या संबंध होगा। अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा आप गौर कीजिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से, ये u है दोस्तों, से गतिमान है या जो भी खड़ी है, वस्तु त्वरण आपको होता है a, त्वरण a के अंतर्गत समय t पश्चात, t समय बाद। आपने क्या देखा दोस्तों, u था, क्या हो गया था, v हो गया था। तो समय t के पश्चात अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है, और यहाँ से यहाँ तक u से v तक होने में जो विस्थापन होगा तथा विस्थापन
वो दोस्तों एस है, या मैं कहूँ एस मीटर है तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये है। अब मैं आता हूँ इसके समीकरण कितने होते हैं। दोस्तों गति के समीकरण होते हैं मुख्यतः 3। गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण दोस्तों वो आपका होता है v बराबर u प्लस AT। आपका दोस्तों दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और दोस्तों जब का तीसरा होता है वो होगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस का 2as। ये आपका जो इक्वेशन होते हैं वो होते हैं सरल रेखीय गति के लिए, ना कि गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति के लिए। क्लियर। तो जो आपका ए, अब आपको यहाँ देखना है, पहचानना मेरे पास कि ये नाम तो लिखे हैं लेकिन इसमें संबंध कई बार पूछता है। पेपर में आता है, 9 में आएगा, 11 में भी आता है कि कह दे कि वेग समय संबंध लिखिए। मान लो ना कहे, पेपर में ना कहे एग्जाम में कि गति का प्रथम समीकरण लिखिए, ऐसा लिख के नहीं आएगा। उसमें लिख के आ जाए कि वेग समय संबंध दर्शाने वाले, गौर कीजिएगा, वेग समय संबंध को दर्शाने वाला गति का समीकरण कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका होगा वेग समय। मान लो कह दे कि विस्थापन समय संबंध को दर्शाने वाला इक्वेशन कौन सा है, ये है। तो मैं इनको लिख दूं दोस्तों, हम इसको बोलते हैं वेग समय संबंध। तो अगर कहे तो पेपर में कि वेग समय संबंध को दर्शाने वाला इक्वेशन यानी कि समीकरण कौन सा है, आपका ये है। इसे हम बोलते हैं, आपको तो ये क्यों, आप दोस्तों गौर कीजिएगा, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेग और समय हमारे पास है। आपने ए को कहीं काउंट नहीं करना है, आप त्वरण को काउंट नहीं करना है, चेंज आपके लिए होने वाले हैं। तो वेग भी है, समय भी है, तो क्या वेग समय हो गया। यहाँ विस्थापन और समय, तो विस्थापन समय ये संबंध हो गया। और तीसरा आपका दोस्तों है, यहाँ वेग भी है लेकिन यहाँ पर समय नहीं है, इसको बोलते हैं वेग और विस्थापन। तो ये हो गया दोस्तों वेग विस्थापन संबंध। तो ये दोस्तों आपका हो गया गति के 3 समीकरण। तो आपने क्या देखा कि मान लो कोई गाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल आपको जो भी है वो प्रारंभिक वेग u से चल रही है, गाड़ी को त्वरित किया जाता है a के द्वारा और t समय बाद गाड़ी अपना अंतिम वेग, अपना लास्ट वेग v प्राप्त कर लेती है। और इस बीच u से v होने में जिसने विस्थापन तय किया है, दूरी तय किया है, वो दोस्तों कितना है, s मीटर है, लगा समय कितना है, t है। उसके अनुसार गति के 3 समीकरण मेरे पास कितना है दोस्तों। पहला है v बराबर, ये गति का पहला समीकरण है, v बराबर u प्लस AT। ये गति का दूसरा समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का तीसरा समीकरण है, v इक्वल u प्लस 2as। और यहाँ पे आप इनका अन्य नाम से परिचित हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा ना कह के ऐसे पूछता एग्जाम में, कह देगा एक क्वेश्चन आपके पास दे देगा और पूछेगा कि वेग समय संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है। तो वेग समय संबंध कौन सा है दोस्तों, गति का पहला है। विस्थापन समय संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है, गति का दूसरा समीकरण है। वेग विस्थापन संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है, गति का तीसरा समीकरण है। दोस्तों विश्वास है कि आप ये वीडियो को देख के कहीं ना कहीं इनकी पहचान करना सीख जाओगे। और मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा गति के समीकरणों को, गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति यानी कि स्थापना कैसे की जाती है, मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और लगातार मेरे साथ जो वीडियो बन रहा है चैनल को, उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जितना हो सके शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।